वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश गजानन देव। गज यानी हाथी, हाथी को जिन्होंने अपने शीर्ष मस्तक पे धारण किया है, लंबा उदर है जिनका, बैठते हैं मूषक पे। क्या संतुलन है और क्या संदेश है। हमारी जो मान्यता है कि भगवान गणेश जब आते हैं तो सुख शांति लेकर आते हैं और जाते हैं तो कष्टों को, विघ्नों को हर कर चले जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा उपदेश है, एक क्रियात्मक संदेश है। यहाँ सिर्फ गणेश जी को मानने की बात नहीं है, यहाँ गणेश जी की मानने की बात है। यहाँ कोई हमें गणेश जी के नाम पर क्या कहता है वह करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गणेश जी स्वयं क्या करते हैं, उससे प्रेरणा ली जाए, अनुकरण की जाए। कैसे एक संतुलन है। मूषक पे एक छोटे से लघु जीव के ऊपर इतना विशाल अगर हाथी हो तो भी दोनों प्रसन्न हैं। उस भार को भी इस तरीके से सामंजस्य बिठाया गया है कि दोनों प्रसन्न होकर सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ पाते हैं। वह भार बोझ नहीं बनता है। यहीं से भगवान श्री गणेश का संदेश आरंभ होता है। और बात जब भगवान गणेश की आएगी तो स्वतः शिव परिवार की चर्चा स्वाभाविक है। भगवान शिव जिनके गले में सर्प है, हाथों में मृग, वाहन नंदी देव हैं, बैल हैं, और काल भैरव रूप में कुत्ते भी हैं। साथ में बकरी, भैंस, कौवे आदि की भी चर्चा आती है। राजा दक्ष का जब गला काटा था उन्होंने तो पुनः जीवित करने के लिए बकरी का शरद लगाया था। मां पार्वती जिनका वाहन सिंह है, उसी परिवार का हिस्सा है। तोता भी साथ रहता है। आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने जब अमर कथा सुनाई है पार्वती जी को, तोता भी सुन रहा था। कार्तिकेय जी की सवारी मोर और उनके साथ मुर्गा भी रहता है। दक्षिण भारत की अनेक परंपराओं में स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसे मुर्गन परंपरा है, जहां पर कार्तिकेय जी का वर्णन है कि मुर्गा उनके सानिध्य में रहता है। तो ये विविध प्रकृति के स्वभाव के जीव जंतु एक साथ सह अस्तित्व में रहें। ऐसे तो एक दूसरे के शत्रु नजर आते हैं, लेकिन कैसे सुख शांति के साथ एक साथ रह सकते हैं, यही संदेश देता है। ये सनातन संस्कृति में जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनके सिर्फ चित्र की नहीं चरित्र के पूजा की बात की जाती है, तो वहां पर सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। गज की दृष्टि सूक्ष्म होती है। तो भगवान गणेश जो गजानन है, दृष्टि सूक्ष्म है, बातों को पचाने की क्षमता अधिक है, इसलिए उधर लंबा है, कान बड़े हैं सुनने के लिए। तो ये सब हमको संदेश दे रहा है कि हमारी भी दृष्टि सूक्ष्म हो। किसी छोटे जीव पे भी इतना हम वजन न डाल दें कि उसके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाए। हम खूब बड़े हों, हम खूब शक्तिशाली हों, हम हाथी जैसे बलशाली हो जाए, लेकिन सभी प्राणियों के जीवन के सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाली प्रणाली में एक चींटी के साथ भी अन्याय नहीं करना है। तो वहीं पे गले में सर्प है। सर्प चूहे को खा सकता है, एक दूसरे के शत्रु कह सकते हैं। वहीं पे मोर है जो सर्प को खा सकता है, वहीं बैल है जिसे सिंह खा सकता है, वहीं कुत्ता है जो मुर्गी को खा सकता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तमाम विविधता के बावजूद, तमाम भिन्नताओं के बावजूद कैसे एक परिवार के रूप में सब साथ रह सकते हैं। यही चीज समझना है आज की वर्तमान स्थिति में। ये जो असमानताएं हैं, शिव परिवार असमानताओं का द्योतक नहीं है, ये पूरकता का द्योतक है। ये दिखा रहा है कि एक दूसरे की भिन्नताओं को देखते हुए, एक दूसरे से के विशेषताओं को सम्मान देते हुए एक दूसरे के पूरक हम कैसे बन सकते हैं, कैसे सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शिव परिवार हमें इस संदेश देता है कि कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है, सबका अपना स्थान है, सबका अपना महत्व है, और हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है। जब सब प्राणी के जीवन का सम्मान होगा तभी न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज का निर्माण संभव। सनातन संस्कृति में पूज्य भगवान शिव का परिवार अमृत संदेश देता है कि सह अस्तित्व ही
शांति, समरसता और मानवता की नींव है। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सबके जीवन का सम्मान है, सबका जीवन मूल्यवान है।